मानसून का मौसम आते ही देश भर में बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगती है। खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों और छोटा नागपुर में ये हादसे ज्यादा होते हैं। जानिए क्यों आकाश में चमकती है बिजली और जमीन पर गिरने पर यह हो जाती है जानलेवा। ऐसे में किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, पहले ये समझ लेते हैं कि आकाशीय बिजली बनती कैसे है और ये किन जगहों पर काम करने वालों के लिए खासी जानलेवा साबित हो जाती है। पुराने जमाने में जब आसमान में बिजली चमकती थी और गड़गड़ाहट होती थी तो मनुष्य डर जाता था। वो मानता था कि ईश्वर उनसे नाराज हो गया है, अब उसके ऊपर कहर टूटने वाला है। इस शख्स ने पहली बार बताया कि क्यों चमकती है आकाशीय बिजली 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले शख्स थे जिन्होंने बिजली चमकने का सही कारण बताया। उन्होंने बताया कि जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो उसमें मौजूद पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कुछ पर निगेटिव चार्ज। जब ये दोनों तरह के चार्ज वाले बादल मिलते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। क्यों फिर गर्जना सी आवाज होती है। आकाश में इस तरह बिजली पैदा होने के बाद उन बादलों के बीच जो जगह होती है वहां ये बिजली की धारा बहने लगती है। इससे भारी पैमाने पर चमक पैदा होती है। इसी वजह से बिजली आसमान में चमकती हुई दिखती है। चूंकि बिजली की धारा बहने लगती है लिहाजा बहुत बड़े पैमाने पर गर्मी भी पैदा होती है। इससे वायु फैलती है और इसके करोड़ों कण आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ये ठंडर यानी गर्जना का स्वर पैदा करते हैं। पहले चमक दिखती है और फिर आवाज़ क्यों आती है। बिजली का चमकना और गड़गड़ाहट साथ ही होती है, लेकिन हमें बिजली की चमक पहले नजर आती है। उसकी वजह यह भी है कि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज़्यादा तेज़ यानी 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति केवल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कैसे किसी इमारत या पेड़ पर गिरती है। जब चार्ज बादल पृथ्वी के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरता है तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ में विपरीत चार्ज पैदा हो जाता है। जब ये मात्रा ज़्यादा होती है तो बादल से बिजली उस इमारत या पेड़ में बहने लगती है। इसी को बिजली का गिरना कहा जाता है। कहाँ होता है इसका ज़्यादा खतरा खेतों में काम करने वाले, पेड़ों के नीचे पनाह लेने वाले, तालाब में उस समय नहाते हुए लोग इसके खतरे में ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जब भी बिजली की चमक नज़र आए तब इनके पास से हट जाएं। कैसे करें बचाव। बिजली चमकने और बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने पर अगर आप घर के भीतर हों तो बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें। तार वाले टेलीफोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। खिड़कियां व दरवाजे बंद कर दें। बरामदे और छत से दूर रहें। इसके अलावा वो वस्तुएं जो बिजली के सुचालक हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। कभी बिजली चमकते समय पेड़ के नीचे खड़े मत हों। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय नहीं। समूह में खड़ीढ़े होने की बजाय अलग अलग हो जाएं। किसी मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें। बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़ी और मशीन आदि से दूर रहें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। तो समझिए आसपास गिरेगी बिजली यदि आकाशीय बिजली चमक रही है। आपके सिर के बाल खड़ीड़े हो जाएं। त्वचा में झुरझुरी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें। ये इस बात का संकेत है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। अगर गिरी बिजली का आघात हुआ हो तो बिजली का झटका लगने पर ज़रूरत के अनुसार व्यक्ति को CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेंशन यानी कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करें। कब ज़्यादा गिरती है बिजली। 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा मौत 25 से 31 जुलाई के बीच दर्ज की गई। इस दौरान भारत में 4 लाख से ज़्यादा बार बिजली गिरने की घटना दर्ज हुई। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और छोटा नागपुर पठार का इलाका बिजली गिरने के मामले में हॉटस्पॉट रहता आया। ही क्या न करें, वज्रपात के समय पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के उपकरणों जैसे टेलीफोन आदि का प्रयोग न करें। दीवार के सहारे टेक लगा के न खड़े हों। किसी बिजली के खंभे के पास न खड़े हों। नहाना तुरंत बंद कर दें।